इसी तरह एक वोट हम ये देख रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से फालतू कौमी असम्बली में भी हुकूमत को मिल गया है। तो इसी तरह ये जो 2/3 अक्सरियत चाहिए थी हुकूमत को, जो इस अमल को करने के लिए कई रोज से मेहनत की जा रही थी, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से भी बड़ी भागदौड़ की जा रही थी। और फिर जिस तरह से हमने देखा कि सारे मामले में मौलाना फजल रहमान का बहुत ही कलीदी किरदार था, जिसका एतराफ हुकूमती बेंचेस से भी किया गया। तो अब वो उसको मंतक इंजाम तक पहुंचाने के लिए जो कई हफ्तों और महीनों से जो है जो अमल जारी था, वो अब से कुछ देर बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि वो अपने मंतकी इंजाम को पहुंच जाएगा। मजीद इस अमल में जो है वो आधा घंटा लग सकता है, जब कौमी असम्बली से बाकायदा तौर पर स्पीकर की जानिब से इस बिल की मंजूरी का हतमी ऐलान किया जाएगा। सही, अभी जो प्रोसीजर है एक बार फिर से हमें भी बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौमी असम्बली के हॉल में वहां पर क्या कार्रवाई इस वक्त चल रही है, कहां तक प्रोसीजर पहुंचा? देखिए, चूंकि स्पीकर की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर अरकान को अब आखिरी जो सेगमेंट होता है इस कार्रवाई का, जो कि आईनी तरमीम के लिए, वो है कि डिविजनिंग की जाएगी थर्ड रीडिंग के तहत। तो डिविजनिंग जो है वो कर दी गई है स्पीकर की जानिब से। तरीकाकार जो है वो तमाम अरकान को पढ़कर बता दिया गया और उनको समझा दिया गया कि किस तरीके से उन्होंने इस अमल का हिस्सा बनना है। और वो तरीका यही है कि जो लॉबीज बनी है लेफ्ट और राइट, आई लॉबी यानी हुकूमती जो बेंचेस के अरकान है वो आई लॉबी में जाएंगे, और इस तरह जो उस लेफ्ट साइड के ऊपर लॉबी है स्पीकर की चेयर के, वो अपोजिशन के हिस्से में आती है। तो वहां पर अपोजिशन के अरकान जाएंगे, और वहां से जब वापस आएंगे तो हम यही देख पाएंगे कि जो जिस तरह से सेनेट में नंबर्स निकले थे अपोजिशन के, इसी तरह कौमी असम्बली में भी जो जितने अरकान इस वक्त मौजूद हैं, यानी 12 लोगों ने जो मुखालफत की थी पहली शिक की, उसी के बाद जो है वो वॉकआउट कर गए थे। और अब आखिरी शिक में हम ये देख रहे हैं कि 12 ही अपोजिशन के वोट होंगे और हुकूमत के 225 निकलेंगे। लेकिन चूंकि ये एक अमल है, ये प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करने के बाद ही हतमी तौर पर स्पीकर की जानिब से ऐलान किया जाएगा। जो एडवाइजर हैं नेशनल असम्बली लीगल विंग के मोहम्मद मुश्ताक, वो भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्पीकर के करीब मौजूद हैं और उनको उनकी मावनत कर रहे हैं। जो लीगल एक्सपेक्ट है उसके ऊपर जो है वो उनकी रहनुमाई भी की जाती है और उनको आगाह भी किया जाता है। क्योंकि जो स्पीकर को डायरेक्ट पर्ची जानी है वो यहीं से नंबर लिख कर स्पीकर के हवाले की जाती है। और हम ये देख रहे हैं कि एक पर्ची जो है वो स्पीकर के हाथ में थमा दी गई है, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी शमून हाशमी की तरफ से दी गई है। तो स्पीकर जो है वो अब इंतजार कर रहे हैं कि जब तमाम अरकान अंदर आएंगे उनकी हाजिरी लग जाएगी, और जो फाइनल काउंट होगा वो फाइनल काउंट जो है वो स्पीकर की जानिब से पढ़कर ईवान में सुनाया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि 225 अरकान की हिमायत से हुकूमत जो है वो कामयाब हो जाएगी इन तरामीम की मंजूरी में, जो कि अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। और अब तक कितने अरकान हैं नुमाया तौर पर कि जिनको आपने देखा या जिनके बारे में आप बता सकते हैं कि वो आगे बढ़े हैं, डिवीजन के अमल में हिस्सा लिया उन्होंने? देखिए, हुकूमती बेंचेस पे चूंकि हम जो प्रेस गैलरी है और उसके बाद जो प्रेस लाउंज है, वहां पर हम इस CCTV के जरिए जो इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और हम बराह रास्त देख सकते हैं। लेकिन कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हमारी प्रेस गैलरी के नीचे हैं, जो हमारी नजर से जो है वो ओझल है। इसलिए अब ये मुश्किल होगा। जो इस लेफ्ट साइड के ऊपर जो लाइन है उसमें जो अरकान बैठे हुए हैं वो भी अब बाहर जा चुके हैं। अब जब एक एक करके ये वापस आएंगे तो उस वक्त हम इसकी वजाहत जो है बेहतर तरीके से कर सकेंगे कितने अरकान जो है वो बाहर गए थे और उसमें से कौन कौन से नुमाया लोग जो है वो वापस आ रहे हैं। अब